हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान। आज 3 जनवरी 2026 है। दिन शनिवार है। आज ही के दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में सतारा के नाय गांव में हुआ है। उनके माता पिता लक्ष्मीबाई माता का नाम है और खंडोजी पाटिल उनके पिताजी का नाम। अब मैं उनके द्वारा लिखित एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वावलंबन का उद्योग। जी हाँ, स्वावलंबन का उद्योग। ज्ञान धन का संचय करो निरंतर, ज्ञान धन का संचय करो निरंतर, विद्या के बिना व्यर्थ जीवन पशु जैसा, विद्या के बिना व्यर्थ जीवन पशु जैसा। आलसी बन चुप ना बैठो, आलसी बन चुप ना बैठो, विद्या प्राप्त करें शूद्रों अतिशूद्रों के दुख निवारण हेतु, विद्या प्राप्त करें शूद्रों अतिशूद्रों के दुख निवारण हेतु। अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करने का शुभ अवसर हाथ आया है, अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करने का शुभ अवसर हाथ आया है। अंग्रेजी पढ़ लिख कर जात पात की दीवारों को ढा दो, अंग्रेजी पढ़ लिख कर जात पात की दीवारों को ढा दो। भट्ट ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के पिटारों को दूर फेंक दो, भट्ट ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के पिटारों को दूर फेंक दो। कितना दुख है कि समाज जो है वह विकसित नहीं हो पा रहा है। तो माता सावित्रीबाई फुले बहुत ही कम उम्र में, मात्र 9 साल के उम्र में उनकी शादी हो जाती है 13 वर्ष के उम्र के नौजवान साथी जिनका नाम था ज्योतिबा फुले। तो हमें याद रखनी चाहिए कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी और दोनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ही की विजय होती है। सोचिए कि क्या कारण रहा होगा। तो और साथ ही साथ जो है पुणे के अंदर चूहों के द्वारा फैलाए गए प्लेग भी बहुत तेजी से बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं और माता सावित्रीबाई फुले का भी निधन इस प्लेग में लोगों को मदद करते हुए हुआ। 10 मार्च 1897 को इस प्लेग से लड़ते हुए उनका निधन हो जाता है। भारत में पहली अगर कोई महिला स्कूल खोलती है तो उनका नाम है माता सावित्रीबाई फुले। मैं उन्हें नमन करता हूँ और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ाने का काम करती है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती रही हैं और ये अपने पति ज्योतिबा फुले के माध्यम से वो पढ़ाई करती हैं और वो पहली शिक्षिका बनती हैं। तो ये कितना कठोर तपस्या की कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर जो है गोबर फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, कीचड़ फेंका जाता है, उसके बावजूद भी वो हिम्मत नहीं हारती हैं और एक जोड़ा कपड़ा साथ में रखती है ताकि जो साड़ी गंदा हो जाए तो फिर दूसरा उसको बदल सकती हैं। उनके विचारों में कभी परिवर्तन नहीं देखा गया है। वह
काफ़ी सशक्त महिला थी, जो समाज में गंदगी, अंधविश्वास, छुआछूत, अशिक्षा से लड़ने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रही थी, उनको आगे ले जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनके नाम से उन्होंने जो पहले स्कूल को उन्होंने जो खोलने का काम किया है, वो स्कूल का जो कह सकते हैं कि नाम है अहिल्या आश्रम। तो अहिल्या आश्रम 1848 में भिंडेवाड़ा, पुणे में है। लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया है। ये माता सावित्रीबाई फुले बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए काफ़ी मेहनत की, सती प्रथा को बंद करने के लिए बहुत परिश्रम की, और विधवाओं का पुनर्विवाह कराने में वो अथक प्रयास करती रही। तो ये, और कन्या भ्रूण हत्या के भी विरुद्ध लड़ने का काम किया है। महिलाओं में महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए अथक परिश्रम किया है। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहने वाली महिला माता सावित्रीबाई फुले निश्चित रूप में आज अगर जिंदा होती तो आज भारतीय संविधान के तहत उन्हें आज भी परेशान करते हैं। इसीलिए हमें इतिहास से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। आज जो है, आज की जो शिक्षा पद्धति है और उस समय तत्कालीन मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण वो शिक्षित हुई और फिर शिक्षिका बन करके लोगों को शिक्षित करने का काम उन्होंने किया। शिक्षा वह उपकरण है जिसके माध्यम से हम समाज को ऊपर उठा सकते हैं। ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले बताया करते थे। बाबा साहब अंबेडकर के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा की वकालत उन्होंने भी किया है। और मैं आप लोगों से अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ ये जो आर्थिक शिक्षा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। आर्थिक शिक्षा के बिना हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। तो शैक्षणिक और आर्थिक ये बहुत ज़रूरी है। हम सभी को एजुकेशन में उच्च स्तर तक यानी हायर एजुकेशन ज़रूर करना चाहिए और माता सावित्रीबाई फुले के विचारों से लैस होकर के आगे बढ़ना चाहिए और अच्छा समाज सुधारक बनना चाहिए। तभी हम कास्ट और जेंडर के खिलाफ लड़ सकते हैं, तभी हम सोशल रिफॉर्म ला सकते हैं। जैसा कि ज्योतिबा राव फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखा है और उन्होंने सत्यशोधक समाज का निर्माण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसा उन्होंने कहा है, शिक्षा ही जीवन को बदल सकती है। उन्होंने विधवा देखभाल गृह बनाया, महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के लिए भी आश्रम खोले, लैंगिक और जातीय भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया,
समानता की वकालत लगातार करती रही है और वो हमेशा बोलती हैं कि शिक्षा का दीपक जलाना मेरी निजी उद्देश्य नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हम सभी को नास्तिक बनने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ साइंस जर्नी का अथवा रैशनल वर्ल्ड का। इनके यूट्यूब चैनलों को ज़रूर देखना चाहिए और उनके विचारों को समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पुराना इतिहास वो बदल दिया गया है। तो सच्चा इतिहास को अगर जानना चाहते हैं तो साइंस जर्नी अथवा रैशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इसको ज़रूर सुने, समझें और मैकाले शिक्षा पद्धति SC ST OBC यानी बहुजनों के लिए कितना ज़रूरी था, जो कि आज वैदिक शिक्षा जो है वो हमारे लिए कितना ही खतरनाक रहा। तो मनुस्मृति का जो कानून है और भारतीय संविधान की कानून दोनों एक साथ तो चल नहीं सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति और जो भी ग्रंथ है उनको नल एंड वॉइड घोषित किया है और भारतीय संविधान को मान्यता दिया है। उसके बावजूद भी यह जो है मैकाले शिक्षा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और वैदिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आज के तारीख में भी हमें माता सावित्री बाई फुले की आवश्यकता है। उनके विचार जो है को प्रासंगिक रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज को निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो फिर बहुत परेशानी हो सकती है जीवन में। महिलाएं जो है आज के तारीख में भी सेकेंड क्लास सिटीजन मानी जाती है। ये भारतीय संविधान में नहीं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, कहीं पर कोई लिंग भेद की बात नहीं है। लेकिन ये जो मनुस्मृति है वहाँ पर भारतीय संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुस्मृति के कारण आज भी महिलाएं सेकेंड क्लास सिटीजन मानी जाती है। महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में उनके वजह से और माता सावित्री बाई फुले के जो विचार है उनसे लोग काफ़ी सहमत हैं और जिसके वजह से आज भारत में लाखों नहीं करोड़ों महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मानसिकता जो है वह ज्ञान के बदौलत ही बदल रहा है। इसीलिए हमें अपने आप को यह समझना होगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है वह नॉलेज से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा जो है वह नारा भी दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, है ना। तो ये नॉलेज जो है ना वो बहुत बहुत मायने रखता है हर इंसान के लिए। इसीलिए हम अपने समाज को, हम अपने बहुजन समाज को यह बताना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और शिक्षा ही आपको एक बेहतर दोस्त के रूप में पुस्तक के माध्यम से अपने ज्ञान को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुस्तक वह ऐसा दोस्त है जो आपसे कभी झगड़ा नहीं करेगा और निश्चित रूप में वह ज्ञान आपको बढ़ाने का ही काम करेगा। तो माता सावित्री बाई फुले वो अंतर्जातीय विवाह भी वो उन्होंने प्रारंभ किया, जिसके वजह से उनका काफ़ी विरोध होता था। उनके ऊपर हमेशा गोबर फेंक दिया जाता था। बच्चे जो तथाकथित सवर्ण समाज के बच्चे उनके ऊपर जो है गोबर और पत्थर फेंका करते थे, उससे भी परेशान नहीं होती थी। और जब 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया महात्मा ज्योतिबा फुले, और दोनों मिलकर के पति पत्नी जो है वह खासकर जो
शूद्र और अति शूद्र है, दलित है, उनके लिए पानी पीने की भी सुविधाएं नहीं थी। तालाब से भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। कुत्ता बिलाई जानवर पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं पी सकते थे। सोचिए किस जमाने की बात है। तो आज भी पानी पीने के लिए भी शुद्ध पानी आज भी सभी को नहीं मिल पा रहा है। ये कितने दुख की बात है। उन्होंने, माता सावित्रीबाई फुले ने काव्य फुले 1854 में प्रकाशित किया। उनकी कविताएं जो है वह दहाड़ती। उनकी एक कविता है, उठो शिक्षा ग्रहण करो, उठो शिक्षा ग्रहण करो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ शिक्षा लो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा अवसर है, इसलिए सीखो और जाति की बेड़ियां तोड़ दो, ब्राह्मणों के ग्रंथों को जल्दी फेंक दो। तो माता सावित्रीबाई फुले कहती है कि स्त्रियां केवल घर और खेत पर काम करने के लिए नहीं बनी है, वह पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती है। यूरोप में समकालीन माता सावित्रीबाई फुले यहाँ संघर्ष कर रही है, और यूरोप में मैडम क्यूरी नामक एक महिला को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो सोच लीजिए कि महिलाओं को यूरोप में शिक्षा प्राप्त करने का कितना अधिकार था। वो नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाती है, एक बार नहीं दो दो बार, मैडम क्यूरी। और यहाँ सावित्रीबाई फुले समाज में संघर्ष कर रही है। अब उनकी कविता जो है, काव्य संग्रह जो है काव्य फुले में दूसरी कविता है श्रेष्ठ धन। माता सावित्रीबाई फुले के अनुसार श्रेष्ठ धन जो है वो विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, सभी धन दौलत से ऊपर विद्या, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जिसके पास ज्ञान का भंडार है वह ज्ञानी, जनता की नजरों में सच्चा है। कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अज्ञानता की जंजीरों को तोड़ो। कितनी अच्छी बातें उन्हें हमें सिखा करके गई है। एक कविता है शूद्रों का दुख। शूद्रों का दुख 2000 वर्ष पुराना, ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के जाल में फंसा, झूठे मक्कार स्वयं घोषित धरती के देवता, उन्होंने शूद्रों को सेवा की आज्ञा देकर पछाड़ा। सोचिए कि इन कविताओं में कितना दुख है, कितना गरीबी है, कितनी कठोर मानसिकता है, यह दिखाई पड़ता है। उनकी अगली कविता है काम और मौत पर। काम करना है जो आज, उसे अब कर तत्काल, जो करना है दोपहर में, उसे कर अब आकार, कुछ क्षणों के बाद का कार्य इसी वक्त करो पूरा जोर जोर लगाकर, हो गया समाप्त कार्य या नहीं, मौत नहीं पूछती आकर। वाह! तो सोचिए, मौत भी आपको पूछने वाली नहीं है कि आपने काम किया है नहीं किया है। और मैं सर्वश्रेष्ठ, सारी कविताएं इनका सर्वश्रेष्ठ है, और उनसे प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मुझे ये कविता जो है, अंग्रेजी पढ़िए, शूद्रों अतिशूद्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, अंग्रेजी पढ़िए,
विद्या के अभाव में बेकार बदतर जीवन, विद्या के अभाव में बेकार बदतर जीवन, पशु तुल्य हाथ पर हाथ धरे निठल्ले न बैठें, करो विद्या ग्रहण अंग्रेजी पढ़कर, इंसानों का सच्चा धन शिक्षा है, इसे न गवाओ, इसे ठोकर न लगाओ। तो माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं कि शिक्षा ही मुक्ति का हथियार है, इसलिए शिक्षित बनो। और बाबा साहब अंबेडकर का जो मूल मंत्र है वो है शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो कितनी समानताएं हैं। तो इसीलिए माता सावित्रीबाई फुले के जो अथक प्रयास रहा है, उनके वजह से उनके लिए विश्वविद्यालय का नाम जो है माता सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रखा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने कई स्कूलों को खोलने का काम किया है। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के हर क्षेत्र में स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, विश्वविद्यालय खोलने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन से ही आपको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि एजुकेशन इज़ पावर। आप वो जो पावर है, उस पावर के माध्यम से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। माता सावित्रीबाई फुले को हम नमन करते हैं। और आज के दिन, चूँकि आज उनका जन्म हुआ है 3 जनवरी के दिन, तो निश्चित रूप में उन्हें याद करना चाहिए हम सभी को, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि 3 जनवरी 1831 के दिन जो है माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्म हुआ है महाराष्ट्र के पुणे में, जो सतारा क्षेत्र है, जो नायगांव क्षेत्र है, उसका हमें विजिट करना चाहिए, उनके घरों पर जाना चाहिए, उनसे वहाँ पर जो प्रेरणा मिलेगी। उस समय जो है कुओं से और तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो सोचिए कि कितनी मुसीबतें आती होंगी। और वह जो है अपने घर पर कुआं के पानी जो है वह दलितों को, अछूतों को उन्होंने देना प्रारंभ किया। तो ऐसे महान कार्य उन्होंने किए हैं, और निश्चित रूप में उनके संघर्षों को हमें याद करते रहना चाहिए। और जो लड़ाई उन्होंने, जो छुआछूत की लड़ाई लड़ी है, और शिक्षा के लिए जो भेदभाव हुई है उसके लिए लड़ाई लड़ी है, तो ऐसे जो महान महिला हैं, समाज सुधारक के रूप में उनका हम सैल्यूट करते हैं। और महिला सशक्तिकरण में उनकी जो अभूतपूर्व योगदान है, बिल्कुल हमें हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। उनके नाम से कई हर जगह भारत में जो है उनकी प्रतिमा, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनके स्मारक है, वो बनाए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप में हमें भी उनके गृहस्थल और जहां उनका शिक्षण संस्थान उन्होंने खोला है, वो हमें विजिट करने की आवश्यकता है। तभी हम जो है बहुत कुछ सीख पाएंगे। अन्यथा जैसे ज़िंदगी चल रही है चलती रहेगी। लेकिन अगर सत्य में आप अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं तो लोगों को मदद करना सीखिए। और आज के इस आर्थिक युग में 21वीं सदी में हम सभी को शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वह मिनिमम वेजेस की बात हो। आज खुद महात्मा गांधी भी खतरे में मनरेगा नाम से कानून बना था, मजदूरों को 8 से लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता था, 100 दिन का रोजगार की गारंटी हुआ करता था। नाम ही बदल दिया तो नाम बदलने से आप कितना काम मिलता है वो देखना पड़ेगा। समाज में यही चीज़ है कि सभी को आगे आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अन्यथा जो है हमारा समाज जो है
वह गलत दिशा में चला जाएगा। तो इसीलिए जागो, उठो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है, हमें लगता है कि माता सावित्री बाई फुले के ही विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हम नए पीढ़ी के लोगों को भी यही अपेक्षा करते हैं कि हमें भी उनके विचारों को, अपने महापुरुषों को विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में जितनी तरह की गंदगी है उसे समाप्त करना चाहिए और मिलजुल करके रहने की बातें करनी चाहिए। लोगों के साथ जो है हंसना हंसाना ये बहुत ज़रूरी है। सेहत पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आप फिट ही नहीं तो ज़िंदगी ही अनफिट हो जाएगी। तो इसलिए फिटनेस के साथ हमेशा व्यायाम भी करना है और ना कहीं साथ ही साथ जो है आपको एजुकेशन भी लेना है और समाज को संगठित करना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमें एक्टिविस्ट बनने की आवश्यकता है। तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं बनेंगे, हर व्यक्ति को बनने की, चाहे महिला हो पुरुष हो। आज समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में, लेकिन पिछले दरवाजे से महिलाओं का वेजेस भी कम दिए जाते हैं, उनको सम्मान भी कम दिए जाते हैं। इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। महिलाएं अपनी जो ताकत है उसको समझे, है ना। तो ये तभी हो सकता है जब वो पूर्णतः शिक्षित हो। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वह कहीं पर जो है वो अब मातृभाषा में सीखते हैं लोग, कहीं पर अंग्रेजी में सीखते हैं। और माता सावित्री बाई फुले शुरू से कहते हैं कि आपको अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना है। आप कहाँ फंस रहे हो अपनी मातृभाषा में। तो यहाँ से भी आपकी शिक्षा को कमज़ोर किया जा रहा है। जो अंग्रेजी सीखते हैं बचपन से, उनका अंदर जो कॉन्फिडेंस होते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, वो कॉन्फिडेंस जो है वह हिंदी या जो क्षेत्रीय भाषा है वो बोलने वालों के अंदर नहीं होती है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप में अंग्रेजी शिक्षा से हम जो सामाजिक बुराइयां है उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वह आत्मविश्वास आता है। तो आत्मविश्वास लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और उनकी जो कविता है, उठो शिक्षा ग्रहण करो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। तो जानवर नहीं बनना है, इंसान बनना है। और इंसान से इंसान को, है ना, इंसानियत के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए 3 जनवरी को हमेशा याद करना चाहिए, माता सावित्री बाई फुले की जयंती मनानी चाहिए और लोगों में आत्मविश्वास और जो संकल्प लेनी चाहिए। न्यू ईयर रिजोल्यूशन के साथ साथ माता सावित्री बाई फुले के जो विचारों से भी हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें हायर एजुकेशन प्राप्त करना है, उसके लिए संघर्ष करना है। ये बहुत कठोर बात है कि हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे लेने में भी बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। उसमें आर्थिक जो है वो समस्या सामने आती है। सेकेंडरी एजुकेशन में SC ST OBC के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए हम जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है और देश जिम्मेवार है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो शिक्षा का जो स्तर है वह बहुत ही निम्न है। वो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी, चाहे वो जापान की क्वालिटी है, चाइना की क्वालिटी है, चाहे अमेरिका की क्वालिटी है, उसके सामने हम सब फिसड्डी हो जाते हैं। 200 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय आज से नहीं, शुरुआती दिनों से नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए पूरे दुनिया से लोग वहाँ आया करते थे।
तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना बढ़िया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे, तो उस समय जो है जापान के लिए भारत जो है वह स्वर्ग की भूमि मानी जाती, आज भी स्वर्ग की भूमि मानी जाती है। और हम लोग कहीं ऊपर स्वर्ग को खोजते हैं। तो यह ज्ञान की कमी के कारण हो रहा है। जापान कितना विकसित हो रहा है, चाइना कितना विकसित हो रहा है, अमेरिका कितना विकसित हो रहा है, और भारत कितना कमज़ोर हो रहा है, यह ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण है। तो इसीलिए अभी भी देर नहीं हुई है हम सभी को, और विशेषकर माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन हमें रेजोल्यूशन लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं को, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां देने के लिए, दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित ही नहीं होंगी, क्योंकि कहा जाता है कि एक लड़की अगर शिक्षित हो जाती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, और जब पूरा परिवार शिक्षित हो जाए तो हम समझे कि कितना शिक्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए लड़कियों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए हम सभी को संकल्प करने चाहिए कि अपने कम्युनिटी में, आस पड़ोस में अगर कोई लड़कियां नहीं पढ़ रही है तो उन्हें पढ़ने के लिए उत्प्रेरित करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप में 2026 का ये जो 3 जनवरी है, आज के दिन निश्चित रूप में हम माता सावित्रीबाई फुले के जयंती से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और वह सीख करके उनके विचार जो बताया उन्होंने कि ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ धन है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और इसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। इसीलिए हम सभी को ज्ञान को बढ़ाने के लिए लड़कियों को, लड़कों को कोई खास अंतर नहीं, विभेद करना चाहिए। हम लोग संविधान के अनुसार वी ऑल आर इक्वल, जब समानता का अधिकार है तो उनको खुल करके पढ़ाना चाहिए। और आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर बन रही है, पायलट बन रही है, साइंटिस्ट भी बन रही है, निश्चित रूप में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन रही है, बहुत बड़े बड़े पदों पर जा रही है, बड़े बड़े बिजनेस वूमन बन रही है, देश विदेश की पॉलिटिकल लीडर बन रही है। तो निश्चित रूप में भारत की जो लड़कियां हैं, खासकर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे बच्चियां, वो भी अपने ज़िंदगी के जो सपने हैं उस सपनों को पूरा कर सकती है, बशर्ते हम उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बढ़ने का रास्ता दिखाएं। तभी हमारा देश निश्चित रूप से जो है वह स्वर्ग बन सकेगा और पूरी दुनिया में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में जाना जाएगा। भगवान बुद्ध इसी बिहार में, बोध गया में, यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके ज्ञान के वजह से भगवान बुद्ध जो है पूरी दुनिया में फेमस होते हैं। इनलाइटनमेंट, उन्होंने 6 साल लगातार बोध गया में जो है वो अपने ज्ञान को पाने के लिए रिसर्च किया, और हम लोग ज्ञान ही नहीं प्राप्त करना चाहते। तो इसीलिए हम सभी को बौद्ध सर्किटों में भी जाना चाहिए, जैसे बोध गया का दर्शन करना चाहिए। और भगवान बुद्ध जो है सारनाथ में अपना पहला जो स्पीच दिया था, तो वहाँ पर हमें भी जाना चाहिए। सारनाथ में, श्रावस्ती में जाना चाहिए था है, और इस तरह से लुम्बिनी में जाना चाहिए, कपिलवस्तु में जाना चाहिए जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। तो इस तरह से, और इसके अलावा जो है जहाँ जहाँ उनके वो गए हैं, लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी जो विचार है उनको हमें ग्रहण करना चाहिए। और निश्चित रूप में जो बौद्ध सर्किट है उसको हमें बौद्ध सर्किट में के माध्यम से हमको वहाँ पर टूरिज़्म करना चाहिए, और उससे भी हमें, हमारे बच्चों को भी मनोबल बढ़ता है।
तो निश्चित रूप में एक बड़ा टूरिज्म करने से भी 10 पुस्तक के बराबर ज्ञान होता है। तो इसीलिए बच्चों को घूमना घुमाना भी अच्छा लगता है, उनको घुमाना चाहिए और उसको ज्ञान के कसौटी पर आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले का जो सपना है, उन सपनों को हम लोग साकार करेंगे तो वो जहाँ भी होंगे हम सभी को आशीर्वाद देंगी कि हाँ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बच्चे हमारे विचारों से आगे बढ़ रहे हैं, यानी ज्ञान के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। तो इतना ही आज कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और आप लोग भी हमें कमेंट करें और ये बताएं कि और कौन कौन सी बातें छूट गई है या हमारी बातें आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक लगा। आप लिखें और हमसे बातें करें। धन्यवाद। थैंक यू।